मित्रों, आज मैं बहुत प्रतीक्षित सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ। बार बार बच्चे जब से नई शिक्षा नीति पे अखबारों में चर्चा होने लगी है कि फलाने जगह लागू हो गया, फलाने जगह लागू होने जा रहा है, विश्वविद्यालयों के विज्ञापन आ लगे एडमिशन के बारे में। उसके बाद एक सवाल सबसे ज़्यादा आप लोगों से पूछा गया, ये आप लोग पूछ रहे हैं कि नई शिक्षा नीति में मल्टी एंट्री और एग्जिट का क्या मतलब है, थोड़ा ढंग से समझाइए। और दूसरा, ये लेवल सिस्टम क्या है। एक नया शब्द उनको लग रहा है कि अरे लेवल क्या है। तो देखिए, कहीं भी कोई नई चीज़ आती है, कोई बच्चा ही आपके घर में जन्म लेता है तो उसका नामकरण करते हैं। उसी तरह से नई शिक्षा नीति में कुछ समझ में आए, उसके लिए ये नामकरण की व्यवस्था है। तो पहले समझाता हूँ मैं मल्टीपल एंट्री और एग्जिट। उससे पहले लेवल को बता दूँ। आप जान जाइए कि बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूँ कि पूरी नई शिक्षा नीति को 10 लेवल में, 10 स्तर में बांटा गया है। 1 से 4 तक का जो स्तर है, ठीक से सुनिए, 1 से 4 तक का स्तर है वो स्कूली शिक्षा है, और 5 से लेके 10 तक में कॉलेज का सब कुछ खत्म हो जाता है, यानी आपका पीएचडी भी खत्म हो जाता है, जिसमें से अकेले 5 से 8 तक केवल ग्रेजुएशन कोर्स पे को समर्पित है। तो ये आप लेवल समझ गए कि लेवल का मतलब है, जैसे लेवल 5 की कोई बात करे तो आप समझ जाइए फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन का बच्चा है, लेवल 6 सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन, लेवल 3 थर्ड ईयर ग्रेजुएशन, लेवल 7 6 सेकेंड ईयर, 7 थर्ड ईयर ग्रेजुएशन, फाइनल ईयर ग्रेजुएशन, और 8 ग्रेजुएशन फोर्थ ईयर, जिसको जो डिग्री मिलेगी वो ग्रेजुएशन प्रतिष्ठा ऑनर्स संग मीन्स विथ रिसर्च, यानी ग्रेजुएशन रिसर्च। जो आगे मास्टर में जाएंगे तो 1 साल का मास्टर होगा, 3 साल वाले जाएंगे तो 2 साल का मास्टर होगा। ये लेवल का मतलब है। अब आते हैं मल्टीपल एंट्री और एग्जिट के ऊपर। मतलब मल्टीपल एंट्री क्या मतलब है कि जितना बार आप जाएं आए उसको कहते हैं मल्टीपल एंट्री। जैसे आप प्लेटफॉर्म टिकट लेते हैं, वो मल्टी एंट्री टिकट है 2 घंटे के लिए, जितना बार निकलिए बाहर जाइए आइए। लेकिन हवाई जहाज़ का टिकट लेके आप हवाई जहाज़ पर चढ़ने जाते हैं तो प्रवेश करके बाहर नहीं निकल सकते। तो सिंगल एंट्री है और सिंगल एग्जिट है। कोई बाहर निकल गया फिर चाहेगा उसके द्वारा भीतर जाए, नहीं जा सकता है। लेकिन मल्टीपल मतलब जब मन करे तब आप प्रवेश कर सकते हैं। मोटा मोटी सारी बात को समझाने से पहले ये बता दूं कि होता क्या था पहले ग्रेजुएशन के लेवल पे कि बच्चे एडमिशन ले लिए फर्स्ट ईयर में, उनको 12 के आधार पे कोई नौकरी मिल गई, कुछ मिल गया, वो चले गए तो उनका 1 साल में 7 महीना पढ़ लिए, 1 साल पढ़ लिए, 1.5 साल पढ़ लिए, 2 साल पढ़ लिए। जब तक तीनों के तीनों साल नहीं पढ़े उनको कोई डिग्री नहीं, उस समय वक्त बर्बाद हो गया। इस चीज़ को बचाने के लिए, ये भारत के लिए नया है, दुनिया में ये बहुत पहले से है। ये जितने विकसित राष्ट्र हैं उसके लिए सामान्य सी बात है। हमारे लिए पहली बार नई शिक्षा नीति में आई है, और नई शिक्षा नीति पिछले ही साल प्रकाशित हुई थी, यानी 2020 में। अब पेंडेमिक के चलते वो किताबों में रह गई, अखबारों की सुर्खियाँ बन के रह गई। 2021 से अब क्रमशः उसको लगाने की बात है, चूँकि यहाँ भी पेंडेमिक के चलते 21 भी पेंडेमिक को समर्पित हो गया, कोरोना के नाम चला गया। लेकिन धीरे धीरे लोग लगा रहे हैं। कर्नाटक ने शुरुआत कर दी, मध्य प्रदेश ने शुरुआत कर दी, दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्वत परिषद ने कहा कि अगले साल से हम इसे लागू कर देंगे। 4th ईयर अगले साल से 4th वर्ष ऑनर्स विथ रिसर्च की बात होगी, मतलब 8 सेमेस्टर की बात चालू हो जाएगी। इग्नू भी ऑलमोस्ट डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट इस चीज़ को लगा चुका है, केवल उसको 4th ईयर का एक नया मॉड्यूल देना है, जो ऑनर्स लेना चाहेंगे अभी से अलग हो जाएगा। लेकिन सारे विश्वविद्यालयों में इसकी होड़ लग गई और साल भर के अंदर 22 तक ये सारा खेल चालू हो जाएगा, इसको आप देखने लगेंगे। तो यही है मल्टीपल कि फर्स्ट ईयर करके भी आपको डिग्री मिलेगी सर्टिफिकेट की, सेकेंड ईयर करके ग्रेजुएट डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट 1 साल करने के बाद,
सेकेंड ईयर पूरा करने के बाद अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा, 3 साल ग्रेजुएट, और चौथा साल कर गए तो ग्रेजुएट ऑनर्स विथ रिसर्च। यही है मल्टीपल एंट्री का मोटा मोटी मतलब, और लेवल का मोटा मोटी मतलब लेमैन टर्म में, आम आदमी की भाषा में। अब हम चलते हैं, थोड़ा विस्तार से समझिए। देखिए नई शिक्षा नीति का क्या लक्ष्य है, तो सीधा सा लक्ष्य है कि छात्र छात्राओं का हर हालत में समय बर्बाद ना हो, यानी जिसे आप 0 ईयर लॉस कहते हैं, कि समय उनका बर्बाद ना हो, और आपके यहाँ 1 साल रहें तो कुछ ना कुछ लेके जाएं, और ऐसे ही समय बर्बाद करके ना जाएं। दूसरा, बीच में पढ़ाई छोड़ने का सिलसिला थमे, यानी किसी कारण से आप 2 साल 1 साल के बाद छोड़ दिए पढ़ाई, तो गया हो तो ये सिलसिला थमे, उसे मौका मिले कि वो फिर से आके अपने बचे हुए काम को कर सके। ठीक उसी तरह जैसे आप खाना खा रहे हैं, दरवाजे पे कोई चिल्ला रहा है, आप 2 मिनट गए, माँ कही कि जाके देख लो, देख के आए, फिर खाना खा रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि आप उठ गए तो खाना खत्म हो गया। तो बड़ी सीधी सी बात है कि बीच में पढ़ाई छोड़ने का सिलसिला ना थमे, और ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो में वृद्धि हो, जो हमारा विकसित देशों की तुलना में बहुत ही पुअर है। दूर की बात छोड़ दीजिए, और जगह हमारा एशिया में ही दक्षिण कोरिया कमाल का इनरोलमेंट दिखा रहा है। तो हमारा जो इनरोलमेंट रेशियो है वो बढ़े। तो ये 3 उद्देश्य हैं, इसी 3 उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था की गई है। अब इस वीडियो में अच्छी तरह देखिए। तो नई शिक्षा नीति का लक्ष्य ये 3 है, और इस तीनों का एक ही कहना है कि बार बार पढ़ने और छोड़ने का विकल्प बच्चों के पास हो, और दूसरा कभी भी कहीं से कुछ पढ़ सके। ये तो बहुत ही मज़ेदार फंडा है कि कभी भी कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। अब एक दोस्त हमारे ज़माने में ऑस्ट्रेलिया में रहता था, वो बोला कि मैं पर्थ यूनिवर्सिटी से कर रहा था, फिर वो कहीं और चला गया काम के सिलसिले में, फिर वहाँ के यूनिवर्सिटी से वो रेस्ट का काम करने लगा। हम बोले ये कैसे संभव हुआ, तो वहाँ होता है। तो लेकिन आज ये सपना अपने देश में भी पूरा हो गया। सपोज डैट कि आप देखिए कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय में, दिल्ली में हैं, और हिस्ट्री ऑनर्स में आपने एडमिशन ले लिया, 1 साल आपने किया, ठीक है, आपको एक डिग्री भी मिल गई अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट का। इसके बाद आप किसी काम से बिहार चले गए, फादर की सेवा करने, माँ की सेवा, बीमार था, दादाजी बीमार थे, वो गुजर गए। सपोज डैट आपने देखा पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है, आप जाके सोचे कि थोड़ा फिजिक्स पढ़ लिया जाए, चले गए फिजिक्स पढ़ने, यूनिवर्सिटी भी बदल लिए, हिस्ट्री से फिजिक्स चले गए, 1 साल पढ़े, सेकेंड ईयर का कोर्स उसका पूरा किया, उसके क्रेडिट को पूरा किया, फिर आ गए, फिर आपकी इसी बीच नौकरी लग गई, तो आपको अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री मिल गई, नॉट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा, और आप चले गए चेन्नई विश्वविद्यालय, नौकरी करने चले गए, एयरफोर्स में नौकरी हो गई 12 के बेसिस पर। वहाँ गए, आपको मन हुआ कि नहीं भाई ग्रेजुएट तो होना चाहिए, वहाँ आपने 3rd ईयर में जाके इकोनॉमिक्स ऑनर्स में ले लिया कि इकोनॉमिक्स को पढ़ा जाए, और वहाँ पूरा किया, तो सारे क्रेडिट आपके क्रेडिट बैंक में जमा थे। क्रेडिट बैंक की चर्चा मैं दूसरी वीडियो में करूँगा, और आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स आराम से वहाँ से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई चेन्नई विश्वविद्यालय से कर रहे हैं। ये इसका सबसे बहुत सुखद और बड़ा फैंटास्टिक एस्पेक्ट है कि आप कहीं से भी कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, बीच में मैं रोक के बताना चाहूँगा, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, और अधिक से अधिक दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि सब कुछ तो निःशुल्क है, हम लोगों के ऊपर भी आपका ध्यान रहे। चलिए, अब 3 वर्षों या 4 वर्षों के ग्रेजुएट कार्यक्रम को 7 वर्षों के अंदर पूरा करना है। ये तो आपको मस्ती मिल गई, ये तो आपके लिए सुविधा थी, लेकिन इसके कुछ शर्त हैं जो जनरली लोग नहीं बताते हैं। ये पूरा खेल आपके क्रेडिट का है, यानी जो अंक आपने अर्जित किया परीक्षा देकर 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, जो फाइनली डिग्री बनके आपको मिला 3 साल में। लेकिन ये सारा चीज़ 7 साल तक ही इस बैंक क्रेडिट बैंक में रहेगा मामला आपका क्रेडिट का। 7 साल के बाद बिला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, स्वयमेव नष्ट हो जाएगा। बैंक में ऐसा नहीं होता है ना कि आप अकाउंट में पैसा रखें हैं तो जब तक हैं आप जब चाहे निकालें, आपके बाद आपके नॉमिनी निकालें, वो ख़त्म नहीं होता है। लेकिन ये बैंक बहुत ख़तरनाक है, ये 7 साल से ज़्यादा कुछ नहीं रखने जा रहा है।
यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है कि पहले भी यूजीसी का ये रूल था, यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग का, कि ग्रेजुएट की डिग्री आप 5 साल के अंदर पूरा कर सकते थे। किसी कारण से आपने परीक्षा नहीं दिया तो फिर फॉर्म भर के परीक्षा दे सकते थे उसी ईयर का, उसी यूनिवर्सिटी से, उसी सब्जेक्ट में। ये नहीं कि सब्जेक्ट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज सब बदल लिए, कुछ नहीं बदल सकते थे उसी में तो। लेकिन 5 साल मिलता था मौका, लेकिन इसमें आपका क्रेडिट जमा रहेगा कि जो अर्जित कर गए वो 7 साल तक, ये शर्त है आपके साथ। अगर ये ऐसा है तो इस प्रकार आपके एडमिशन को कोई रोकेगा नहीं। तो अभी तक क्या निष्कर्ष निकला इस वीडियो से कि भाई इस खेल का भी एक एक्सपायरी डेट है। दुनिया में हर चीज़ का एक्सपायरी डेट होता है ना, दवाई लाते हैं एक्सपायरी डेट पढ़ते हैं, हर चीज़ का एक्सपायरी, ब्रेड लाते हैं एक्सपायरी डेट होता है, घर के खाना का समय जानते हैं, बासी हो गया, एक्सपायर कर गया, आदमी एक्सपायर करता है। तो इसका भी एक्सपायरी डेट है, कितने दिनों का? 7 वर्षों का एक्सपायरी डेट है। अब चलते हैं कि दूसरी बात है कि आपको सेमेस्टर के बीच में घुसने नहीं दिया जाएगा। ये मत सोचे कि जब मन करे घुस जाएंगे भाई, सिनेमा चालू है तो नहीं घुसने देगा। यानी आपको ऑड में एडमिशन मिलेगा, ऑड सेमेस्टर, विषम एक में मिल जाएगा एडमिशन फर्स्ट ईयर में। आप चाहेंगे सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन लेना, नो, फिर तीसरे में मिल जाएगा, चूंकि द्वितीय वर्ष का आरंभ थर्ड सेमेस्टर से होता है। फोर्थ में कोई एंट्री नहीं, मत समझ लिए, लड़ने मत लगिएगा कि मल्टीपल एंट्री, भाई मैंने नहीं ऐसा बताया है, शर्तों के साथ बताया है। उसके बाद फाइनल ईयर 5th सेमेस्टर में आपकी एंट्री हो सकती है। यदि आप ऑनर्स करना चाहते हैं तो 7th सेमेस्टर में हो सकती है। तो 1, 3, 5, 7 में आप घुस सकते हैं। मल्टीपल एंट्री की ये 3 शर्तें हैं, समझ गए? 3 शर्तें हैं। पहला कि विषम में एंट्री होगी, दूसरा है कि ये सब पूरा मामला 7 वर्षों का है, और तीसरा है कि आप कहीं भी वो ग्रेजुएट कार्यक्रम को 7 वर्षों में पूरा कर सकते हैं, और 7 वर्षों के बाद आपका क्रेडिट लिमिट खत्म हो जाता है। अब 3 वर्षों के ग्रेजुएट कार्यक्रम में कुल 6 सेमेस्टर होते हैं। तो आप समझ गए अच्छी तरह कि 6 सेमेस्टर में से किस किस सेमेस्टर में आपको बाहर निकल सकते हैं। अब चलते हैं इस खेल को देखते हैं कि अंदर बाहर का खेल कैसे शुरू होता है। तो देखिए, प्रथम प्रवेश, इसके लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या चीज़ चाहिए? प्रथम प्रवेश के लिए आपको सबसे पहले इसमें एंट्री के लिए आपको 12वीं का मार्कशीट चाहिए, तब जाके आपको मिलेगा। 12वीं का मार्कशीट है तो जाके ये सबसे बड़ी क्राइटेरिया है आपके एडमिशन के लिए कि 12वीं का मार्कशीट हो आपके पास। दूसरी क्राइटेरिया आपकी है 12वीं के मार्कशीट के बाद कि प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण। लगभग सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अब एडमिशन टेस्ट के द्वारा होंगे, ये जान जाइए। अभी बहुत सारे राज्य के या मानद विश्वविद्यालय या निजी में ये लागू नहीं है, लेकिन जहाँ लागू होगा सीधे चाहेंगे तो एडमिशन की गारंटी नहीं देता ये एडमिशन की गारंटी नहीं देता है। ये क्या देता है कि 12वीं पास हो, जो औपचारिकता है। अगर एडमिशन टेस्ट है तो एडमिशन टेस्ट पास करना होगा, और बहुत जगह हर ईयर का भी एडमिशन टेस्ट होगा। अभी कुछ दिनों बाद फर्स्ट ईयर के एडमिशन के लिए, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के लिए भी एडमिशन टेस्ट होगा। तो ये याद रखिए, जहाँ नहीं है, बहुत सारे राज्य के विश्वविद्यालयों में अभी नहीं है, आगे भी धीरे धीरे चलेगा। राज्य का मामला है, बहुत ढंग की बात है भारत में। तो वहाँ पे वो प्रवेश के लिए जहाँ परीक्षा है वो परीक्षा देना होगा। तीसरा है अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र, जिसके अंतर्गत क्या आता है, वो जैसे आपका जन्म तिथि के लिए 10वीं का डेट ऑफ बर्थ नोट करने के लिए। कुछ राज्यों में, अधिकांश राज्यों में, बहुत सारे शिक्षा में अपने राज्य का रिजर्वेशन है, चूँकि उनके संसाधन से चलता है। जैसे दिल्ली में ही है, दिल्ली के जितने भी अपने राज्य के विश्वविद्यालय हैं वहाँ 85% सीट दिल्ली वालों के लिए रिजर्व है। केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात अलग है, JNU, DU, जामिया की बात अलग है। तो वो डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत आपको पड़ेगी वहाँ की डोमिसाइल होने की। उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है। आप एडमिशन लेने के लिए उसके बाद फ्री हैं।
फर्स्ट ईयर में आपको 36 से 40 क्रेडिट के बीच का कोर्स पढ़ना होगा। अब ये 36 से 40 क्रेडिट का जो खेल है, उसका मतलब है कि उसने तय किया यूनिवर्सिटी ने कि इस बीच का क्रेडिट आपको मोटा मोटी पढ़ना है। अब आप इसको पूरा कर लिए और अब आप चाहते हैं कि क्या किया जाए, तो आगे मैं नहीं पढ़ पाता हूँ या जो भी समस्या हो, तो आपको अभी तक आपने एक डिग्री अर्जित कर ली, वो क्या है, अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट की, और साथ में लेवल 5। यानी आपकी वैकेंसी कोई निकलती है कल को, ऐसे ही निकलेगी कि इस पोस्ट के लिए लेवल 5 अंडर ग्रेजुएट चाहिए, तो आप समझ जाएंगे कि 1 साल वाले के लिए ये वैकेंसी है। अब दूसरा एग्जिट है, फिर आप जहाँ जो शर्त है उस शर्त के हिसाब से उस विषय में अपना नाम लिखा लिए सेकेंड ईयर में जाके, जब टाइम मिला 1 साल बाद। उसके बाद वहाँ भी आपको 36 से 40 क्रेडिट पढ़ना होगा, यानी ईच सेमेस्टर 36 से 40 क्रेडिट का है। तो 36 फर्स्ट ईयर में पढ़ लिए थे, 36 से 40 आप सेकेंड ईयर में पढ़ लिए, और इसके पढ़ने के बाद आप चाहते हैं कि फिर कोई नौकरी में चले जाए, तो आपको 72 से 80 क्रेडिट का आपको दिखाना होगा क्रेडिट बैंक जो आपका जमा होगा। 36 क्रेडिट फर्स्ट सेमेस्टर का और 36 से 40 सेकेंड का, वो 72 हुआ, वो उसमें पास है, उसमें क्रेडिट अर्जित कर चुके हैं, तो आपको अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी। अब रही तीसरा साल, तीसरे साल में आपको फिर जहाँ की जो प्रक्रिया है, अगर आप एक जगह पर रहे हैं तो कंटिन्यू कर रहे हैं, फिर आपको बार बार उस प्रक्रिया में नहीं जाना। एक विश्वविद्यालय में एक विषय में तो सिंपल सी आप प्रमोशन के थ्रू जाते रहेंगे, लेकिन आप विश्वविद्यालय, जगह, विषय सब बदलना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि यूनिवर्सिटी कल को कहे कि भाई थर्ड ईयर में इकोनॉमिक्स में हम 40 सीट ही रखेंगे, तो एंट्रेंस टेस्ट पास करना होगा, क्योंकि वो उनकी व्यवस्था होगी। और अगर आप अपने मदर यूनिवर्सिटी में ही हैं, शुरू से ड्यू में आ गए, हिस्ट्री ऑनर्स में चल रहा है, कोई बात नहीं है, तो फिर तृतीय वर्ष में भी आपको वही काम करना होगा। जो लेवल 7 है, डिप्लोमा तक आप 6 लेवल तक आ गए, आपको 36 से 40 क्रेडिट का अध्ययन करना होगा। कुल 120 क्रेडिट का ग्रेजुएट कोर्स है। 120 क्रेडिट आप पा गए तो आप बाहर आप ग्रेजुएट हो गए, आपको ग्रेजुएट की डिग्री मिल जाएगी। 120 क्रेडिट पार करते ही आपको ग्रेजुएट की डिग्री मिल गई। अब आपके सामने सवाल है कि कोई बच्चा अब ऑनर्स करना चाहता है, ग्रेजुएशन ऑनर्स करना चाहता है, तो उसे क्या करना होगा कि आपको फिर से नामांकन लेना होगा चतुर्थ के लिए। तीसरे तक तो बात मामला ठीक है, यहाँ पे एक पेंच है। क्या पेंच है? तो आपको 3 ईयर के जो अंतिम मार्कशीट है, यानी यह 120 क्रेडिट का जो आपने करके आया है मैक्सिमम, उसमें आपका CGPA 7.5 होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये 7.5 नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। ये 7.5 CGPA रहना बहुत ज़रूरी है 4th ईयर में। यानी ये बाधा है, ये कहीं ना कहीं क्रमशः, ये नहीं कि चलो ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया ऑनर्स तक पढ़ते रहेंगे, नहीं। ऑनर्स में वही पढ़े जो रिसर्च में जाना चाहता है, जो हायर एजुकेशन में अच्छा करना चाहता है, PG करके अच्छा करना चाहता है, उन्हीं के लिए। तो ये कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज 7.5 होना चाहिए। इसको CGPA निकालने का अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मोटा मोटी आप समझिए 70% से ऊपर नंबर चाहिए। मेरे समझ से 71.25 7.5 CGP का बनता है, तो ये संचयी ग्रेड पॉइंट का औसत 7 से अधिक होना चाहिए, तब जाके आप इस काम को कर पाएंगे। समझ गए? अब रही दूसरा, क्रेडिट बैंक क्या है, ये कैसे काम करेगा। भाई कोई जाके चेन्नई में एडमिशन ले रहा है, जम्मू में ले रहा है, कोई बिहार में ले रहा है, कोई बंगाल में ले रहा है, तो कैसे ये बैंक काम करेगा। तो बिल्कुल आप
का किसी भी बैंक में खाता है, सपोज SBI में, और आपने पैसा उसको जाके झुमरी तिलैया में जमा कर दिए तो दिल्ली में भी तो वो दिखेगा। तो उसी तरह की ये व्यवस्था होगी। उसके भी सारे रूल्स आ चुके हैं, गजट नोटिफिकेशन हो चुका है, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा दिखाने का क्रेडिट बैंक के ऊपर, और दूसरा वीडियो CGPA के ऊपर निकालने का। इसलिए साथ में रहें, सब्सक्राइब करें। अंत में मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो भी वीडियो बनते हैं वो सोर्स आधारित होते हैं, गप के वीडियो नहीं होते हैं कुछ भी। हमारे सोर्स को आप भी चेक कर सकते हैं। हमारा सोर्स है UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसके नोटिफिकेशन के आधार पे हमने इस वीडियो को बनाया है। जो नोटिफिकेशन है उनका जो ऑर्डर है सारे यूनिवर्सिटी के लिए, उसका नंबर है DONO F13 20/21 QIP डेटेड 29/7/2021 का ये ऑर्डर है UGC का। उसी को सोर्स बना के इस वीडियो को बनाया गया है। डिस्क्रिप्शन में चीज़ें होंगी, आप उसको खुद देखें, खुद पढ़ें, खुद अपना ध्यान रखें। जय हिंद। Contact email straightforwardclasses@gmail.com. Phone number 90130111749. WhatsApp 8800740094.